नमस्ते दोस्तों, मैं बालाजी हॉस्पिटल चंद्रपुर से डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं आज हम कौन सा केस डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आप इस एक्सरे में देख सकते हैं, ये एक 65 वर्षीय महिला है। इनको इनके जो पैर की हड्डी है, इनके एंकल जॉइंट के ऊपर, इनके पंजे के ऊपर की हड्डी पूर्णतः टूट चुकी है। इसमें दो चीजें देखने लायक हैं। पहला कि ये जो बाहर की हड्डी है वो भी टूट चुकी है, अंदर की हड्डी है वो भी टूट चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि एकदम क्लीन कट सादा टूटा नहीं, दोनों भी हड्डियां बहुत सारे टुकड़ों में टूटी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कई टुकड़ों में अंदर वाली हड्डी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कई टुकड़ों में बाहर वाली हड्डी टूट चुकी है। अब ये जो हमारी पेशेंट है, ये 65 वर्षीय महिला है जिनका शुगर का इलाज चालू है, और इलाज चालू होने के बावजूद उनकी शुगर पर्याप्त रूप से कंट्रोल नहीं है। जब ये हमारे पास आई तो 250 से 300 इनका एवरेज शुगर रहता था, और इनका HbA1c भी लगभग 11 के तरफ था, 11 के पास था, जो कि पर्याप्त नहीं है, जो कि अच्छा कंट्रोल नहीं है। तो लगभग 2 से 3 दिन में हमने इनका शुगर कम किया, लगभग 180 के आसपास आया। अब ऐसे सिचुएशंस में भी हम लोग यदि ऑपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि हम कम से कम चीरे में उसका ऑपरेशन करें। मतलब MIS टेक्निक, जो कि मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक होती है, उसके द्वारा इनका ऑपरेशन करें, जिससे चीरा कम हो, पेशेंट को तकलीफ कम हो, पेशेंट को इन्फेक्शन की शक्यता भी उतनी ही कम हो। हमें दोनों हड्डी फिक्स करना आवश्यक है, क्योंकि एंकल की स्टेबिलिटी और पेशेंट को आगे चल पाने के लिए दोनों की हड्डियां अच्छे से फिक्स होना आवश्यक होती है। तो आइए देखते हैं कि हमने इन पेशेंट के लिए क्या किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बाहर की हड्डी और अंदर की हड्डी दोनों को ऑपरेशन के माध्यम से फिक्स किया है। बाहर की हड्डी को हमने एक स्क्रू इंट्रामेडुलरी नेल से फिक्स किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। और अंदर की हड्डी को हमने एक बड़ी 11 होल की प्लेट के माध्यम से फिक्स किया है। खास बात यह है कि इसको फिक्स करते वक्त हमने ये फ्रैक्चर का एरिया बाईपास किया है, और नीचे से सिर्फ 4 टाँके और ऊपर से प्रत्येक स्क्रू में 1 या 2 टाँके लगे हैं, जिसके वजह से मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से हम एक लंबी प्लेट छोटे टाँके से डाल पाए हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद घुटने और एंकल के, पंजे की और नी की, दोनों की हालचाल पेशेंट हमारी चालू कर पाई। उनका जख्म भी बहुत छोटा होने के कारण बहुत जल्द ठीक हो गया, और उन्हें शुगर होने के बाद भी, क्योंकि हमने शुगर अच्छे से कंट्रोल किया था और हमने चीरा बहुत कम लिया था, जख्म खराब नहीं हुआ। पेशेंट की रिकवरी अनइवेंटफुल है। हालांकि फ्रैक्चर क्योंकि बहुत ही कम्युनिकेट था, मेरा मतलब बहुत सारे पार्ट्स में था, बहुत सारे चूरों में था, तो हमने बहुत जल्दी उन्हें पैर जमीन पे रखने के लिए मना किया है। लगभग 1 से 1.5 महीना उनको वॉकर के सहारे पंजा नीचे रखे बगैर चलना होगा, और उसके बाद धीरे धीरे आधा वजन और पूरा वजन देके हम उन्हें चलना चालू कराएंगे जैसे जैसे हड्डी जुड़ेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं, अगर 65-70 वर्ष में भी एक बहुत कमजोर हड्डी बहुत ही बुरी तरह फ्रैक्चर हुई हो, उसके बावजूद उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो सकता है। धन्यवाद। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को रात को 9 बजे मेरा यूट्यूब लाइव होता है, जिसमें मैं आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा और आपके प्रत्येक प्रश्न का उचित जवाब दूंगा। धन्यवाद।